क्या आपका मन पढ़ाई में लगता है? क्या पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? क्या आप परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, कि विद्यार्थी पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पाते, इसके अनेक प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आज के इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है, और वो है मन का विचलित होना, यानी कि डिस्ट्रैक्ट होना। और इनमें दोस्तों, आज के समय में जो चीज़ें हमें विचलित करती है वो है सोशल नेटवर्किंग, जैसे कि अनेक तरह की गेम्स, वेबसाइट्स, ऐप्स और इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आज हमें देखने को मिलते हैं जो हमें पढ़ाई से दूर कर देते हैं। पर दोस्तों, एसजी सौरभ मोटिवेशन के होते हुए आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता ही होगा जिससे कि आपका मन विचलित होता होगा। आपके साथ ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा कि आप कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे होंगे और उसी समय आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर आपको कोई मैसेज आया होगा और फिर आप अपने मैसेज को देखने के लिए गए होंगे, पर उस चक्कर में 1-2 घंटे का समय बीत ही गया होगा, जिससे आपको परेशानी हुई होगी और उस परेशानी के कारण आपके काम में बहुत बड़ा परिणाम दिखा होगा कि आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा होगा कि मैंने इतना समय बर्बाद किया, मैंने ये किया, ये क्यों किया, फिर बाद में आप पछताओगे। इसी तरह सेम टू सेम आज के युवाओं के साथ होता है। जैसे कि पढ़ाई करते समय उनका ध्यान कहीं और रहता है और वो सही तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते। तो आज इसी टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाई है, तो आगे की टिप्स हम जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए टिप्स है जिनसे आपको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुनें, जहाँ ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड ना हो। बैठने के लिए एक अच्छा चेयर और उसके साथ एक टेबल रखें। उसके साथ साथ अपने किताबों को टेबल पर अच्छे से रखो। इससे आपके पढ़ाई पर ध्यान अच्छे से केंद्रित होगा। इस कारण आपको ये संकेत मिलता है कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आप जिस जगह पर बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, वहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं। पढ़ाई को अपना नियमित कार्य बनाएं। जिस प्रकार सभी कार्यों के लिए आपको कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ती है, उसी प्रकार पढ़ाई के लिए योजना बनानी पड़ती है। ज़्यादातर लोग पढ़ाई को अपने नियमित कार्यों से अलग मानते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए कुछ इस तरह से प्लानिंग या योजना बनानी पड़ेगी। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके समय के अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को रेगुलर एक्टिविटी से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित, मोटिवेट रहे। 50 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई करने का समय टाइम टेबल में ना लिखिए। इसी के साथ साथ बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें। ध्यान दें कि आपको दिन या रात किस समय पढ़ाई में आसानी होती है, उसी के अनुसार अपना समय चार्ट बनाएं। सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर करें। अगर आप लंबे समय तक ध्यान विचलित ना करके पढ़ाई करना चाहते हो, तो
आपको विचलित करने वाली चीज़ों को, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, यह चीज़ें पढ़ाई से कुछ इस प्रकार आपका ध्यान हटाते हैं कि आपका पढ़ाई तो नहीं पर नुकसान कुछ ज़्यादा ही कर देती है। इन चीज़ों की वजह से आप अपना ज़्यादातर पढ़ाई का समय दूसरी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन पर लंबी बातें हो या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर लंबी चैट, इन दोनों प्रकार से आप पढ़ाई के दौरान याद की हुई चीज़ें भूल जाते हो। अगर अच्छा पढ़ाई करना है तो इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहे। और हाँ, किसी भी चीज़ को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ सीखना भी ज़रूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय बोर नहीं होंगे और आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। और कुछ इस तरह के तरीके हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अपने पढ़ाई के कार्यों को किसी भी प्रकार से अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय करें। अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दे और उसी शाबाशी से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में और मन लगाए। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहे और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। अपने विचारों और एहसास को अपने दोस्त परिवार को बताएं और जानें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। याद रहे, अनुशासित रहे। लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपका ध्यान दोबारा हटने नहीं देता। क्या करें, चलिए आगे बताते हैं। जब कभी भी आपका ध्यान गलत ओर जाने लगे, उसे झट से रोकिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप नियमित रूप से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। अगर आपका ध्यान तब भी दूसरी ओर जाने के लिए उत्तेजित हो रहा है तो आपने पढ़ाई कमरे में दीवार पे एक कागज चिपका कर उस पर लिखे कि मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। अगर आपको तब भी मुश्किल हो तो अपनी गलतियों को अच्छे से पहचाने और सुधारें। और एक बात, पढ़ाई को मज़ा समझकर पढ़े, ना कि सज़ा। ये जाने कि कब आपको आराम करना है। बिना रुके किसी भी कार्य को करना ज़्यादा बुरा होता है। इसी के कारण एक ब्रेक तो बनता ही है। और हाँ, अपनी प्रगति को देखें। मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है? इस सप्ताह में मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? मुझे आज कौन कौन से कार्य पूरा करना है? क्या मेरा टाइम टेबल और तरीके मेरे लिए सही काम कर रहे हैं? इसमें सुधार लाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? महत्वपूर्ण बात, आपने शरीर को पहचाने। हम सबका एक अलग पढ़ने का तरीका और समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं या अपने कार्य में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ने में मन लगाते हैं। आपको अपने शरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रात को या दिन को। सही समय में सही कार्य करने को ही सफलता कहलाते हैं। अच्छी नींद सोए। आप तो जानते ही होंगे सोने के कई फायदे हैं। अच्छी नींद सोना पढ़ाई में मन लगाने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन्स सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं, जिससे पढ़ते समय चीज़ें याद करने में मदद होती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी है। इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटे तक की नींद लें। अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना खाने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और आप अपने सभी कार्यों में उत्साहित रहेंगे। अच्छा फल, सब्जियां और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है।
पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगता है। एक समय में एक ही काम करें। एक ही समय में एक ही कार्य करने की आदत डालिए। ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अपना ध्यान पूरे तरीके से एक ही चीज़ के ऊपर रखिए। जब एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम पर जाए। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने की कोशिश से कभी भी एक कार्य पूरा नहीं होता। निष्कर्ष, आशा करते हैं आपको इन ऊपर दी हुई पढ़ाई करने के टिप्स को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ाई में आप तेज़ भी बनेंगे। अगर आपको यह टिप्स अच्छी लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।